असम में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित संबंध होने के आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर भी गंभीर दावे किए हैं और कहा है कि उनके संबंध एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री का आरोप है कि एक पाकिस्तानी एनजीओ ने एलिजाबेथ कोलबर्न को नियुक्त किया था और बाद में उन्हें भारत स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सैलरी का प्रबंधन पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख द्वारा किया जाता था। इन आरोपों के सामने आने के बाद चुनावी माहौल वाले असम में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न का बैकग्राउंड आखिर है क्या। एलिजाबेथ गोगोई मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली है। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ कोलबर्न है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी LSE से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। साल 2013 में उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई से विवाह किया था। इससे पहले वे क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क यानी CDKN से जुड़ी रहीं, जो एक ऐसा संगठन है जिस पर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती रही है। CDKN की वेबसाइट पर साल 2014 में एलिजाबेथ द्वारा लिखा गया एक लेख उपलब्ध है जिसमें भारत और नेपाल में संगठन के कामों के समन्वय की बात कही गई है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार एलिजाबेथ मार्च साल 2011 में क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट पॉलिसी से जुड़े रिसर्च बैकग्राउंड के साथ CDKN में शामिल हुई थी। उनके कार्यों में साल 2009 में यूरोपीय संसद में EU क्लाइमेट चेंज पैकेज से जुड़ी वार्ताओं में भागीदारी और ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी ODI में EU डेवलपमेंट कोऑपरेशन पर शोध शामिल रहा है। इसके अलावा उन्हें US सीनेट संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और तंजानिया व दक्षिण अफ्रीका में NGO के साथ काम करने का भी अनुभव बताया गया है। पाकिस्तान यात्रा से जुड़े आरोपों पर गौरव गोगोई का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री ने कहा कि वे यह पुष्टि कर सकते हैं कि असम के एक सांसद ने उस समय पाकिस्तान की यात्रा की थी जब उनके पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बताया कि गौरव गोगोई के पिता स्वर्गीय तरुण गोगोई साल 2001 से साल 2016 तक असम में कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर चुके थे। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस यात्रा की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि साल 2013 में संबंधित सांसद ने बिना किसी आधिकारिक सूचना के पाकिस्तान की यात्रा की। उन्होंने आशंका जताई कि वहां उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग मिली हो सकती है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि सांसद की पत्नी ने एक NGO के माध्यम से भारत से जुड़ी सूचनाएं एकत्र कर पाकिस्तान को भेजी। CM के अनुसार उन्होंने 2 भारतीय संगठनों के साथ काम करते हुए 9 बार पाकिस्तान की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गौरव गोगोई उनकी पत्नी और अली तौकीर शेख के बीच गहरे संबंध हैं। उनका दावा है कि एक पाकिस्तानी NGO ने एलिजाबेथ को नियुक्त किया और बाद में भारत भेज दिया गया, जबकि उनकी सैलरी का भुगतान तौकीर शेख करता रहा। CM ने बताया कि असम सरकार ने एक ब्रिटिश नागरिक और एक सांसद से जुड़े इस कथित भारत विरोधी नेटवर्क की जांच के लिए विशेष जांच टीम यानी SIT गठित की थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को गृह मंत्रालय यानी MHA को सौंपने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि SIT की रिपोर्ट और जांच से जुड़े सभी तथ्य MHA को भेजे जाएंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार अपनी किसी भी एजेंसी से आगे की जांच करवा सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कथित यात्राओं के दौरान संबंधित सांसद सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं रहे। उन्होंने दावा किया कि सबूतों के संकेत मिलता है कि इसमें शामिल व्यक्तियों में से एक ने साल 2012 से साल 2016 के बीच पाकिस्तान का दौरा किया था। हालांकि असम पुलिस फोन से जुड़े सबूत जुटाने में सफल नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने गंभीरता से जांच की, लेकिन विदेशी नागरिकों की भूमिका के कारण यह पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि असम सरकार एलिजाबेथ के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI दर्ज या वीजा को रद्द करने की मांग करेगी, क्योंकि उनकी मौजूदगी देश हित के लिए खिलाफ बताई जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया कि इस दंपत्ति के ISI से संबंध है और उन्होंने युवाओं को ब्रेन वॉश और कट्टरपंथी बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान हाई कमीशन ले जाने का काम किया। उन्होंने साल 2015 की एक बैठक का हवाला देते हुए कहा कि उस समय के पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक नए सांसद और उनके स्टार्टअप को भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि जब वह सांसद विदेश मामलों की संसदीय समिति के सदस्य नहीं थे तो ऐसी बैठक का उद्देश्य क्या था। हिमंत बिस्वा शर्मा की
इन टिप्पणियों को लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया के सामने उनकी स्थिति असहज नजर आई। 2.5 घंटे तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद मौजूद पत्रकार उनके दावों से संतुष्ट नहीं दिखे। असम में भी उनकी बातों को लेकर गंभीर प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की यह पूरी कवायद प्रभावहीन रही। फिलहाल वह 9 फरवरी को गुवाहाटी में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।